BSE यहाँ पे दे रखा है 5000, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सिंपल सा इसका मतलब आप ना स्टॉक इंडेक्स समझो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे स्टॉक इंडेक्स लिखा हुआ है। तो स्टॉक इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 5000। और जो हमारे पास जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू 10,10,000 है। जो रिस्क फ्री रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट, वो 9% पर एनम का चल रहा है। डिविडेंड यील्ड जो दे रखा है वो 6% का दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड ना तो रेट दिया है ना तो डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड यील्ड है ये। फिर पोर्टफोलियो बीटा दे रखा है 1.5 का पॉजिटिव में। We assume that a future contract on the BSE index with the 4 months maturity is used to hedge the value of the portfolio of the next 3 months। कह रहा है कि हमें ना अपने पोर्टफोलियो के को आने वाले 3 महीने के लिए हैज करना था, लेकिन हमें उसके लिए कोई 3 महीने का फ्यूचर मिल नहीं रहा था, 4 महीने का फ्यूचर मिल रहा था। तो हमने 4 महीने का फ्यूचर खरीद करके हम क्या कर रहे हैं? 4 महीने का फ्यूचर खरीद करके हम अपने पोर्टफोलियो को आगे आने वाले 3 महीने में हैज कर रहे हैं। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर डिलीवरी ऑफ 50 टाइम्स द इंडेक्स। तो हम ये लॉट साइज बता रहा है यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है ना कि जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आपके 50 फ्यूचर्स आएंगे। तो ये लॉट साइज क्या है? वन लॉट में कितना होता है आपका? 50 फ्यूचर्स होते हैं। फिर बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कैलकुलेट करना है। हमें फ्यूचर का प्राइस कैलकुलेट नहीं करना है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कैलकुलेट करना है। मतलब जितने भी जो भी आपका फ्यूचर का वैल्यू आएगा उसको इंटू 50 कर दो। तो क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 फ्यूचर होते हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा। तो अब आप क्या करो, तो आपकी जो भी एक फ्यूचर की प्राइस आएगी उसको आप 50 से इंटू कर दो, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आपका निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकालें कि हमारा जो फ्यूचर है उसका प्राइस है क्या। तो फ्यूचर का प्राइस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। अब इतने सारे फॉर्मूले हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं क्या आपके अंडरलाइंग एसेट में से कोई इनकम हो रही है या कोई इनकम नहीं हो रही है। तो इनकम तो हो रही है क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड यील्ड 6% पर एनम का है, तो इनकम तो हो रही है। अच्छा, ये इनकम एब्सोल्यूट टर्म्स में है या यील्ड परसेंटेज में है? जाहिर सी बात है, यहाँ पे यील्ड दे रखा है तो यील्ड परसेंटेज में है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि जो इंटरेस्ट है वो सिंपल है, पीरियडिकली कंपाउंडिंग वाला है, या फिर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग वाला है? तो जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे पीरियडिकली कंपाउंडिंग का किसी भी तरीके का कोई हिंट दे नहीं रखा है। तो मतलब इंटरेस्ट कौन सा हुआ? इंटरेस्ट सिंपल। तो जब भी आपका अंडरलाइंग एसेट से जो इनकम हो रहा है वो यील्ड परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, और जो इंटरेस्ट रेट है यानी जो बोरोइंग रेट है वो आपका सिंपल वाला है। तो आपने क्या करना है? आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक। तो इसके हिसाब से जो टी हुआ, वो टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब हुआ टाइम टिल एक्सपायरी, यानी फ्यूचर को एक्सपायर होने में अभी कितना समय बाकी है। तो 4 महीने का फ्यूचर हमने खरीदा यानी 4 मंथ बाकी है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया मैम? 4/12 हमारा टाइम पीरियड हो गया। स्पॉट वैल्यू क्या हुआ? स्पॉट वैल्यू 5000, क्योंकि जो स्टॉक इंडेक्स है अभी उसकी वैल्यू 5000 चल रही है। तो अंडरलाइंग एसेट है उसकी वैल्यू अभी क्या है? 5000। और जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन सा है? 9% का चल रहा है। और जो ईल्ड है वो 6% का यहाँ पे बता रखा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो फ्यूचर है ना उसका प्राइस आपका 5050 आ जाएगा। अब लेकिन इसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पूछा, फ्यूचर का प्राइस तो पूछा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 5050 को सिंपल सा 50 से इंटू कर देंगे। तो आप 5050 को सिंपल से 50 से जब आप इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,52,500। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, देखो। जब हमें कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जानना होता है तो हम क्या करते हैं? हम नंबर ऑफ फ्यूचर्स इंटू जो फ्यूचर है उसका जो एक्चुअल है प्राइस है ना उससे इंटू करते हैं, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस निकलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल फ्यूचर प्राइस दे ही नहीं रखा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला है कि द गेन ऑन द शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 4500 इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। कह रहा है कि देखो इसमें पहले ही बता दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ्यूचर पोजीशंस को क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी है ना पोर्टफोलियो, तो हमने ऑलरेडी परचेज कर रखा है, यानी लॉन्ग पोजीशन में तो हम ऑलरेडी हैं। और बीटा यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी हमारा जो अंडरलाइंग एसेट है अगर उसको हमने क्या कर रखा हो? लॉन्ग कर रखा हो, और हमारा बीटा पॉजिटिव हो, और हमें रिस्क क्या करना हो? रिड्यूस करना हो,
हैज जब हम करते हैं तो हैज का मतलब तो यही होता है ना कि हमें जो रिस्क है वो रिड्यूस करना है, तो हमें रिस्क रिड्यूस करना होता है। यानी जब ये तीनों चीज़ें होती है तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर में कौन सी पोजीशन लेते हैं, फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी वैसे भी बता दिया कि जब आप फ्यूचर को जब आप शॉर्ट करोगे ना तो इससे आपको कितना गेन होगा आपको वो बताना है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि 3 मंथ पे जो स्टॉक इंडेक्स है उसकी वैल्यू 5,000 से गिर करके कितनी हो जाएगी, 4,500 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3 मंथ पे अब फ्यूचर पे गेन होगा, फ्यूचर पे या लॉस होगा, ये तो 4th मंथ के एंड पे ही पता चल पाएगा। 3 मंथ के एंड पे तो पता चल नहीं सकता है। और यहाँ पे हमने ज़ीरो पीरियड पे हमने क्या किया है, फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा है, फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा है। और जो फ्यूचर की जो एक्चुअल जो फ्यूचर प्राइस आ रही है वो हमने कितनी मान रखी है, 5050 मान रखी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल फ्यूचर प्राइस थी नहीं, तो हमें जो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस है उसी को हमें एक्चुअल फ्यूचर प्राइस मानना पड़ा। तो यहाँ पे जो हमने 5050 पे शॉर्ट करने का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। यानी हम 4th महीने में हम क्या करेंगे, मार्केट में फ्यूचर्स को 5050 पे बेच देंगे। ठीक है, अब बेच देंगे तो ये तो डिसाइड हो गया कि बेच देंगे, तो खरीदेंगे कितना ये पता चल जाए कि कितने में खरीदेंगे, और ये तो पता है कि कितने में बेचेंगे। तो हम जो है इन दोनों का डिफरेंस है, हमें गेन पता चल जाएगा। लेकिन खरीदेंगे कितना, मतलब हमें थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस चाहिए, तभी तो पता चलेगी कि हम खरीद में कितना में पाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे स्टॉक इंडेक्स दे रखा है 4,500 का। अब इन दोनों में गैप कितना है, 1 महीने का तो गैप है इन दोनों में। तो हमें 1 महीने बाद की हमें फ्यूचर की प्राइस चाहिए। तो फॉर्मूला तो देखो आप लोग यही वाला यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो सारी इन्फॉर्मेशन तो सेम ही है। वही हमारे पास अंडरलाइंग एसेट से इनकम हो रही है, और जो डिविडेंड है वो यील्ड फॉर्म में है, जो इंटरेस्ट रेट है वो सिंपल वाला है। तो फॉर्मूला तो यही यूज़ होगा, बस टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड 4 मंथ की जगह 1 मंथ का हो जाएगा। और जो स्पॉट वैल्यू यूज़ होगी वो 5,000 की जगह 4,500 वाली यूज़ होगी। तो जब आप ये वैल्यू यूज़ करोगे ना तो जो आपकी जो फ्यूचर की प्राइस आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 4,511.25 की। यानी जो 1 महीने बाद की जो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकल के आ रही है वो 4,511.25 की आ रही है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया हमें, लेकिन हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमने शॉर्ट किए होंगे ये तो हमें अभी तक नहीं पता है। ठीक है, हमें थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस पता चल गई, हमें एक्चुअल फ्यूचर प्राइस पता चल गई, लेकिन कितने कॉन्ट्रैक्ट हमने शॉर्ट किया हमें अभी तक ये बात नहीं पता है। तो देखो कितना इन्वेस्टमेंट हमें हैज करना था, ये कैसे निकलता है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। अब बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है 1.5, यानी जो रिस्क है ना ये मार्केट से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है हमारे पोर्टफोलियो में। और हमारा जो ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट है, जो पोर्टफोलियो है वो कितनी, उसकी वैल्यू कितनी, उसकी वैल्यू है 10,10,000 की। तो अगर 10,10,000 की वैल्यू है और जो हमारा रिस्क है वो मार्केट के 1.5 टाइम्स के बराबर है, यानी हमें एक्चुअल में हमें कितने इन्वेस्टमेंट को हैच करने की ज़रूरत है, तो आंसर है 15,15,000 इन्वेस्टमेंट को हमें हैच करने की ज़रूरत है। अब अगर हमें 15,15,000 इन्वेस्टमेंट को हैच करने की ज़रूरत अगर हमें है तो हमें उसके लिए कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमें शॉर्ट करने पड़ेंगे। तो देखो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ये आती है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट से हम इतना अमाउंट तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमें इसको डिवाइड कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि हमें 6 कॉन्ट्रैक्ट हमें शॉर्ट करने पड़ेंगे, ताकि हम ये 15,15,000 की जो वैल्यू है इसको हम क्या कर पाएँ, हैज कर पाएँ पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब 1 महीने बाद क्या हो गया, यानी 4th मंथ के यानी मैच्योरिटी पीरियड पे क्या होगा, मैच्योरिटी पीरियड पे हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे और इस अमाउंट पे क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। यानी तो हमें फ़ायदा कितना होगा, हमने ज़्यादा पे बेचा कम पे ख़रीदा, तो हमें क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा, लेकिन ये एक फ्यूचर पे होगा। ठीक है, और हमने खरीदे हैं 6 कॉन्ट्रैक्ट, तो और 6 कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं कितने, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 फ्यूचर होते हैं। तो उसी हिसाब से 6 कॉन्ट्रैक्ट में कितने फ्यूचर हो गए, 300 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पे अगर एक फ्यूचर पे अगर इतना फ़ायदा हो रहा है तो 300 फ्यूचर पे कितना फ़ायदा हुआ, तो टोटल आंसर हुआ आपका 1,61,625 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ये जो टोटल गेन जो हमसे पूछ रहा था कि जो फ्यूचर पोजीशन है उसमें शॉर्ट लेने से आपको कितना फ़ायदा हुआ, तो हमें फ़ायदा हुआ 1,61,625 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक।